स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका क्लास 11 का महाराष्ट्र बोर्ड HSC IT सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 वर्जन देखने वाले। ठीक है, पार्ट 2 ऑफ योर इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग, थर्ड चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 HSC IT कॉमर्स साइंस आर्ट्स, सब कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ये वाला थियरी। इसके पहले वाला जो है मैंने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में बड़ा एक वीडियो हुआ था वो, ठीक है, 40 मिनट्स प्लस वीडियो हुआ था वो, तो वो आप लोग उसमें चेकआउट कर सकते हो। सब मैंने एक्सप्लेन किया है, बेसिक्स ऑफ HTML, फॉर्म्स, इमेज टैग वगैरह वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और वेब सर्वर में क्या होता है, वेब सर्वर में क्या रहता है, और फाइल्स कैसे ट्रांसफ़र होती है, रिक्वेस्ट कैसे आता है, रिस्पॉन्स कैसे जाता है, वेब कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है, वेब सर्विस क्या होता है, सब मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। वो आप जाके वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। पार्ट 1 है उसका नाम, ठीक है, फॉर इम्प्रेसिंग वेब डिज़ाइनिंग। इसके चैनल के आई बटन पे, अपना वीडियो के आई बटन पे, और आपको मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगा, ठीक है, या फिर आप चेकआउट कर सकते हो, इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्रिएटिंग अ टेबल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड स्टूडेंट में, और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं ट्विटर के, इंस्टाग्राम के और फेसबुक वगैरह के, उधर जाके फॉलो कर दीजिए, ताकि आपको कुछ भी टेलीग्राम वगैरह पे कुछ डाउट्स रहेगा तो यू कैन आस्क इट। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अ टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सबसे पहले तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें, ठीक है। अभी ये देखो, ये क्या है आपका, यू कैन से एक टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, यू कैन से ये कॉलम्स है, ठीक है ना। ये कॉलम होता है, टेबल में कैसा होता है, कॉलम होता है, ये क्या होता है, कॉलम्स होता है। और ये जो होती है, ये जो होती है, ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो होता है वो होता है रोज़, ठीक है, वो होता है रोज़। ओके, तो इसको रोज़ बोलते हैं, इसको कॉलम्स, इसको रोज़ बोलेंगे, इसको हम लोग ऐसा जो रहता है वर्टिकल, इसको कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल को रोज़ बोलते हैं हम लोग। मतलब उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो रिकॉर्ड्स हम लोग स्टोर करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इधर जो बोल्ड में रहता है वो कॉलम का नाम रहता है। जैसा अगर नेम लिखा मैंने यहाँ पे और स्टैंडर्ड लिखा, तो एक नेम पर्टिकुलर, ए नेम, बी नेम, सी नेम का स्टैंडर्ड 9, 10, 12 ऐसा आप दे सकते हो, इसमें रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। तो इसको अभी कैसे करते हैं, तो अभी रही बात, ये टेबल का टेम्पलेट बनाने के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग ऐसे हम लोग लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ हम लोग एंगुलर से ओपन करते तो उसको ये फॉरवर्ड स्लैश से के साथ क्लोज भी करना पड़ता है, नहीं तो, क्योंकि ये क्या है, कंटेनर टैग्स है, ठीक है ना, एम्प्टी टैग्स नहीं है। ये एम्प्टी टैग्स होता तो ऐसे ही हम लोग करके छोड़ सकते थे, जैसा IMG वगैरह है, HR वगैरह है, हॉरिजॉन्टल रूल वगैरह, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोग को, ठीक है। सेम वही है, आप लोग जाके वो वीडियो अच्छे से देखो तो आपको समझ जाएगा। तो ये भाई टेबल है। अब इसके अंदर मुझे अगर ये कॉलम देना है, ठीक है, ये कॉलम देना है ऐसे, ओके, कॉलम देना है। उसके बाद क्या आएगा, रोज आएंगे ना। तो सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये अभी ये भी देखा जाए तो क्या हुआ, ये फर्स्टली रो ही हुआ ना इसके लिए, ठीक है ना। इसको ये क्या हुआ, फर्स्टली यू कैन से ये रो ही हुआ। तो कॉलम का बात बताऊंगा मैं इसके बाद, बट पहले तो अभी इस हिसाब से अगर जाएं हम लोग, तो सादे के हिसाब से जाएं तो क्या होता है, ये रोज हो जाता है। तो रोज के लिए हम लोग क्या लेते हैं, TR। TR मतलब क्या होता है, टेबल रो होता है, ठीक है ना। तो TR लोगे, तो इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। TR लोगे, सपोज TR में क्या लिखोगे आप, ये जो है अगर नेम है, स्टैंडर्ड है, तो इधर आप क्या लिखोगे, सॉरी ये ऐसा एंगुलर में नहीं आएगा, मैं इधर अंडू कर देता हूँ, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसे नेम लिखोगे, और फिर क्या कर दोगे आप, इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है ना, ऐसे लोगे और ऐसे क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर क्लोज कर दोगे ना, तो ऐसा सिंगल इसका बन जाएगा, सिर्फ सिंगल कॉलम का ही बनेगा, मतलब नेम, बस ये एक रो ऐसा, ठीक है ना।
पर इसके अंदर जो होता है स्टैंडर्ड आप समझ के लो, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर से मैं नया स्क्रीन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कैसा होता है कि ये आपका जाहिर सी बात है टेबल रो हो गया, ठीक है ना, नेम करके, ओके नेम करके हुआ। पर एक्चुअली में ये क्या होता है, टेबल रो होता है, पर टेबल ये रो के अंदर भी ना ये क्या होता है, ये डेटा होता है एक्चुअली, ठीक है ना, डेटा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टीडी से डिनोट करते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, टेबल डेटा बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी देखो बहुत ही है इसमें, टेबल है, टेबल के बाद रो में जाते हो, रो में जाने के बाद आप टीडी जाते हो। ये टेबल आपने बनाया, उसके बाद ये ऐसे रो बनाया, उसके अंदर जो डेटा लिखना है फिर उसको डेटा को आप ऐसे लिखते हो नेम करके, फिर ये टीडी क्लोज करते हो। फिर ये वाला जो है इधर आप ऐसे ये टीडी ऐसे क्लोज किया और ये ऐसे टीआर आपको क्लोज करना रहता है। फिर आपको पता है टेबल क्लोज करना रहता है ऐसे, ठीक है। तब जाके आपका ये एक ऐसा एक टेबल उसके अंदर ऐसे नेम लिख के आता है। फिर अगर आप दूसरे इसमें जाना है तो आप क्या करोगे, फिर से एक और टीआर लोगे इधर, ठीक है ना। तो इधर ये टेबल नहीं लिख के आप क्या करोगे, दूसरा फिर इधर टीआर लोगे, ठीक है ना। तो टीआर लेने से फिर दूसरे इसमें जैसे कि जो भी लेना है आपको, ठीक है ना, मतलब डेटा जो भी देना है, सपोज नेम देना है अगर आपका सुरेश करके, ठीक है ना, तो इसके अंदर दोगे आप टीआर करके, तो यू विल मैनेज दैट एज योर नेम लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसा होता है। तो टीआर में अभी देखो ये एक लिखा आपने, पर आपको अगर इधर लिखना है, सपोज इधर लिखवाना है, जैसे कि मैंने बताया था स्टैंडर्ड, तो आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू इज, रो एक ही है ये, तो इसके अंदर दो टीडीज आएंगे, ठीक है ना। मैं इधर बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसमें क्या करोगे आप लोग, विल डू एज, ये आपका टेबल है, ठीक है ना, ये आपका टेबल रो है, इसके अंदर मतलब रो मतलब ये फर्स्ट वाला रो है, ठीक है ना। अभी क्या करना आपको, ये बाजू में भी एक चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले टीडी लिखोगे, टीडी में सपोज नेम लिखते हो आप लोग, और इसको क्लोज इधर के इधर ही क्लोज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। किया, फिर से दूसरा ये क्या आ गया, फिर उस हिसाब से दूसरा सेल हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, सेल्स बोलते हैं ना, सेल्स, सेल्स, ठीक है ना। तो टेबल के जो अंदर जो होता है ना, इसको एक सेल बोलते हैं हम लोग देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फिर से एक और आप क्या कर दोगे, टीडी दे दोगे और रोल नंबर दे दोगे, और इधर क्या कर दोगे, टीडी क्लोज कर दोगे। तो ये दोनों हो गया इधर। अभी आपको क्या करना है, इसको बंद करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आप टीआर को क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर से एक और टीआर लोगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फिर दूसरे सेगमेंट में आ जाएगा। तो टीआर लेके फिर टीडी लोगे, फिर इधर आपका जो नेम है, नेम के नीचे यू कैन से आपका डेटा डालोगे, जैसा नेम में सुरेश हो गया, तो उसके अंदर सुरेश आएगा, और फिर ये टीडी क्लोज करोगे। फिर से एक और टीडी लोगे, और उसमें रोल नंबर है, रोल नंबर 002 दे दोगे, फिर टीडी क्लोज कर दोगे, फिर इधर टीआर क्लोज कर दोगे। फिर चाहिए तो ये एक टीआर हुआ, टीडी एक टीआर इधर क्लोज हुआ। अभी पूरा टेबल आपको इधर क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा उल्टा जा रहा है स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट स्ट्रेट, यू कैन से थोड़ा सा स्लैंटिंग हो रहा है, बियर फॉर दैट, ठीक है। तो इससे अभी डेटा कैसे आ जाएगा आपका, ऐसे आएगा, आउटपुट देखो कैसे आएगा, ये है नेम, ये है रोल नंबर, और फिर इधर नेम जो आपने दिया है सुरेश करके आएगा, और इधर 002 करके डेटा आएगा। ऐसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसा भरता जाएगा। एक और इसमें, इसको अगर आपको बोल्ड देना है, मतलब ये मेन है ना और ये उसके अंडर है, तो मेन के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, TH लेना पड़ता है, टेबल हेडर करके लेना पड़ता है। मैं बताता हूँ, फिलहाल तो ये बेसिक था आपका टेबल का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दिया। अभी हम लोग चलते हैं इस पे। अभी देखो टेबल क्या है, जाहिर सी बात है वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं हम लोग टेबल टैग के द्वारा, वो भी कंटेनर टैग है जैसे कि मैंने बताया। देखो यहाँ पे है टेबल, ठीक है, और मेन क्या है, TR TH, जो अभी जस्ट मैंने बताया। टेबल हेडिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं, TH लेते हैं, जो कि फर्स्ट वाला, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट रो और कॉलम के लिए होता है। जो ये जो फर्स्ट मैंने बोला था, ये फर्स्ट वाला जो होता है, फर्स्ट रो या कॉलम जो बोलते हैं ना अपन, फर्स्ट वाला, उसके लिए, ठीक है ना। तो ये उसके लिए होता है। सो फर्स्ट वन कॉलम जो भी
कंटेंट डिस्प्ले करना है उसके लिए, मतलब बोल्ड फॉर्मेट में होता है। और ये क्या होता है, टीडी को रिप्लेस करता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको। फिर ये देखो टीआर मतलब क्रिएट ईच रो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कैप्शन क्या करता है, ये आपको टेबल को एक हेडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इसका एट्रीब्यूट यू कैन से टॉप या बॉटम रख सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू टॉप रहता है, कैप्शन देते हैं ना हम लोग वैसा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टी डी मतलब क्या होता है, डेटा होता है विद इन द टेबल, दैट इज सेल कंटेंट, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सेल कंटेंट, ठीक है ना। ये जो होता है ना अंदर का डेटा, ये जो अंदर का डेटा होता है वो क्या होता है, सेल होता है, तो वही है सेल कंटेंट। अब यहाँ पे अगर बॉर्डर देना है, क्योंकि देखो इसमें जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पर ये ऐसा दिखेगा नहीं आपको, कब तक नहीं दिखेगा, जब तक आप इधर ये जो टेबल है ना आपका, ये टेबल, इसके अंदर जब तक एट्रीब्यूट नहीं डालते बॉर्डर इज इक्वल टू 1 करके, तब तक ना ऐसे आपको दिखेगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ऐसा टैबुलर नहीं दिखेगा। ये देखो इधर एक दिया हुआ एग्जांपल, देखो ये टैबुलर ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा जो दिखता है ना ऐसा, नहीं तो सिंपल ये सब जो लाइंस दिख रहे हैं ना वो दिखेगा ही नहीं, सिर्फ टेबल जैसा प्लेस किया रहेगा, ऐसा 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 स्पेसिंग के हिसाब से प्लेस किया रहेगा, पर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो ऐसे अगर बॉर्डर देंगे ना तो आपको ऐसे जाड़ा जाड़ा लाइन से इसमें बीच में ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये है टेबल बॉर्डर। सो द एट्रीब्यूट विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले बॉर्डर एंटायर टेबल नंबर्ड वैल्यू है, जैसे मैंने बताया 1 2 3 से आप दे सकते हो, वही है। अ टेबल क्रिएटेड विदाउट द बॉर्डर फॉर बोथ टेबल एज वेल एज कॉलम्स, ठीक है। बॉर्डर कलर, वही बॉर्डर को कलर दे सकते हो आप लोग, ठीक है ना, पर्टिकुलर कलर दे सकते हो। अलाइन, अलाइन मतलब उसको टेबल को कैसा अलाइन करना, मतलब ये टेबल अगर इधर है आपका, अगर ये देखो जैसा ये इतना बड़ा पेज है, अभी ये इतना बड़ा, ऐसा इतना बड़ा पेज है, सपोज मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा पेज है पूरा, बराबर। तो इसमें क्या है, पूरा इतना स्पेस है ना पूरा, ठीक है ना। तो किधर करना है, इधर आपको मिडिल में करना है कि इधर आपको करना है, ठीक है ना, लेफ्ट में या राइट, मतलब ये सेंटर हो गया, पर ये लेफ्ट या ये सेंटर या ये राइट, ऐसे किधर प्लेस करना है पेज के, वो बताता है वो। फिर बीजी कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, मतलब ये जो टेबल का बैकग्राउंड कलर वो भी आप दे सकते हो। सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर टेबल, बीजी कलर। अब एट्रीब्यूट्स देखो इसका क्या है, टी एच टी आर टी डी, मतलब इसके अंदर जो, मतलब ये जो रो के अंदर जो डेटा है उसको भी अगर आपको अलाइन करना है तो उसको भी आप अलाइनमेंट दे सकते हो। कैसा, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, राइट से लेफ्ट, मतलब जो सेंटर है वो। फिर एक कॉल स्पैन आता है, रो स्पैन आता है, ये अभी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देखो ध्यान से। अभी सपोज ये टेबल में ऐसा है, मतलब एक कॉलम हुआ ये, ठीक है ना, ये एक बोलते हैं ना अपन, ऐसा रहता है ना कभी कभी, मैच द फॉलोइंग, ऐसा अगर आपको लिखना है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। और इसके नीचे दो आते हैं ना, सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है, जिधर की क्वेश्चन रहता है और इधर उसके आंसर्स रहते हैं, उसको करना है, बराबर। तो इसको अगर ऐसा बनाना रहेगा आपको, क्योंकि ये देखो कैसे आप ऐसे लोगे, फिर बाद में कैसे डेटा डालोगे, क्योंकि इधर आपको बीच में एक आ गया, पर वैसे तो नॉर्मली कैसे फॉलो करता है, ऐसे फॉलो करता था ना, एक ऐसे डाल दिया फिर ऐसे लाइन बाय लाइन लेता था। पर अगर आपको ऐसा लेना है अगर, ठीक है ना, मैच द फॉलोइंग और ऐसे दो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है ये क्या है आपका, ऐसे जो जा रहा है वो कॉलम है, मतलब इसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, कॉल स्पैन देना पड़ेगा, मतलब स्पैन करो कॉलम वाइज, इसको स्पैन करो, मतलब दो इसमें बांट दो, इसको स्पैन करो, इसको कॉलम्स में इसको स्पैन करो, तो ये स्पैन कर देगा। कॉल स्पैन लोगे तो आप, जब बताऊंगा किधर लेते हैं कॉल स्पैन। फिर बाद में अगर ऐसा केस है, सपोज ये ऐसा है, ठीक है ना, और एक कॉलम आ चुका है इधर, ठीक है ना, तो अगर ये आपने इधर कुछ भी एक आंसर लिख दिया, पर आपको ऐसा चाहिए अभी इधर, ये तो ये क्या है, ये तो ऐसा रो वाइज जाता है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज जाता है आपका, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे फिर, इसके हिसाब से ये जो रो है, फिर ये रो ऐसे ऐसे को आप रो को स्पैन कर दो, मतलब क्या करोगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दोगे, तो अपने आप ये क्या जाएगा, अगर 3 करोगे तो ऐसा 3 ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर जो भी है पूरा इधर कंटेंट रहेगा, और इधर 1 2 और 3, ऐसे 3 कॉल स्पैन हो जाएंगे, ठीक है। 3 दोगे तो अगर रो स्पैन, अगर रो स्पैन ऐसे दोगे तो 3, अगर दोगे तो ऐसे बन जाएगा। अगर कॉल स्पैन में अगर ऐसे दोगे 1 2 3 बन जाएंगे, फिर कॉल स्पैन इज इक्वल टू अगर 3 दिया तो आपने, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है, अभी देखते हैं इसमें, ठीक है, वही सब दिया है। इट क्रिएट्स अ सिंगल कॉलम स्पैनिंग अक्रॉस द टेबल,
इट टेक्स नंबर वैल्यू, फिर से वही नंबर वैल्यू लेता है, स्पैन करता है, वही है एट्रीब्यूट्स, इट क्रिएट्स रो स्पैनिंग अक्रॉस द टेबल। तो देखते हैं यहाँ पे देखो ये सिंपल सा है, जैसा मैंने बताया था आपको वही उसमें दिया हुआ है। देखो टाइटल दे दिया, हेड दिया, HTML टाइटल, बॉडी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करिए इधर तक अगर आप लोग पहुँचे रहेंगे तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, इसके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका अगर आपको चाहिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम वाइज, आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए प्रैक्टिस करने के हिसाब से, प्रैक्टिकली कैसे जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी मैं वीडियो एक्सप्लेन करूँगा आप लोग को। मतलब इसमें तो नहीं है, बट अगर आपको अलग से चाहिए तो आप करो, बिकॉज आपने अगर यहाँ तक देखा होगा वीडियो तो डेफिनेटली यू कैन कॉमेंट मी, जो कि मैंने यहाँ पे बोला है आपको, ठीक है। सो वो ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी टेबल विथ 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, यहाँ पे टाइटल, हेड, बॉडी आ गया। अभी देखो यहाँ पे टेबल बॉर्डर 2, इसके लिए तो इतना जाड़ा दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा पतला दिखता था, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो टेबल बॉर्डर 2 दिया है। TR देखो, TR ले लिया हम लोग रो, TR के अंदर देखो TH लिया है। क्यों लिया? क्योंकि देखो ये बोल्ड जैसा दिख रहा है ना इतना, ये TH लिया है टेबल रो के अंदर, मतलब इसके जगह पे TD लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बोल्ड में चाहिए, ठीक है। तो TH लेके आप क्या करो, ऐसे ही सेम देखो हर इसको, ये क्या है, ये भी आपका कंटेनर टैग है, तो ऐसे कंटेन किया फिर क्लोज कर दिया। फिर TR जो है देखो, ये TR इधर क्लोज होना चाहिए, क्योंकि रो जो आता है वो इधर आएगा ना, तो 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री के मतलब देखो यहाँ पे ये सीरियल नंबर डाला, इनपुट डिवाइस डाला और ये आउटपुट डिवाइस 3 हो गया। फिर देखो बाद में इधर TR आया है, क्लोज हुआ है, क्योंकि अभी क्लोज करके क्या करना है, मुझे दूसरे लाइन पे जाना है, ठीक है। दैट इज TR आ गया। अभी फिर से TD लोगे, उसमें 1 डालोगे, TD क्लोज कर दिया, क्योंकि टेबल डेटा है तो एक सेल का डेटा खत्म हो गया। अभी दूसरे के लिए दूसरा TD लोगे, देखो दूसरा TD लिया, फिर तीसरा, फिर इधर क्लोज करोगे TR आपका, ठीक है ना। ये TR फिर क्लोज होगा, फिर जाएगा। तो ऐसा हो के प्रोसीजर पूरा है। देखो TR TD हुआ, फिर ये TR इधर थर्ड रो कंप्लीट हो गया, इधर थर्ड रो ये फोर्थ रो है, मतलब ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हो गया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये फोर्थ रो कंप्लीट हुआ। टेबल देखो फिर अभी कंप्लीट किया, बिकॉज इट इज कंटेनर टैग, सो वी हैव टू कंपल्सरली क्लोज इट। नाउ बॉडी टैग क्लोज किया, मैंने बताया आपको कौन पहला है, ये टेबल है ऐसा, फिर ये बॉडी है, फिर ये जो आपका HTML है वो इधर आता है, इधर से इधर क्लोज होता है, इधर लास्ट में क्लोज होएगा। क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। सो ओके, तो वही है। यहाँ पे देखो फिर से, ये देखो कॉल स्पैन वाला जो एग्जांपल था वो बता रहे हैं। अभी देखो ये क्या है आपका, यू कैन से, जैसे कि ये क्या है, एक आपका डेटा है, उसके बाद इधर रो को स्पैन के, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली क्या है, रोज है, तो देखो यहाँ पे क्या लिया, TR के अंदर TD लिया। देखो सबसे पहले तो टेबल बॉर्डर लिया, देखो इसलिए इतना जाड़ा ब्लैक कलर दिख रहा है, बॉर्डर 3 लिया, फिर TR लिया। TR मतलब टोटल ये रो हो जाएगा, ये टोटल ये रो हो गया, एक रो हो गया, इसमें एक बड़ा सा आया, फिर उसके अंदर 2 सब बॉक्सेस आए ना। उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहला तो इसको ऐसा लेना पड़ेगा कि बाजू में ये क्या होना चाहिए, स्पैनिंग होना चाहिए इसका। तो इसके लिए TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिया। देखो इधर क्या लिया, ये TD डेटा है, तो TD के अंदर ही उसको ऐसा बाजू में मेरे को 2 स्पैनिंग चाहिए करके ऐसा पहले ही लेना पड़ता है। फिर ये कलर्स लिया, फिर आप क्या करोगे, इसके अंदर ये TD क्लोज कर दिया। अभी क्या करोगे, फिर से TD लोगे, TD में BG कलर रेड दोगे, ये रेड लिया, BG कलर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो ऐसा, रेड लेके TD क्लोज करोगे, फिर TR क्लोज करोगे। देखो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा TR जाएगा ना, फिर दूसरे रो में आएगा ना, क्योंकि आपने रो स्पैन दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे रो पे जाने वाला है ना कर्सर, क्योंकि ये एक वाला कंप्लीट हो गया है, ये इसने इसको ऐसे ले लिया है इसके साथ। अभी क्या है, इसका बात है, तो इसके लिए TR एक लेके TD लेके आप क्या करोगे, TD और TR क्लोज कर दोगे, और टेबल भी क्लोज कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसा टेबल लिया था, टेबल क्लोज हुआ, फिर ये TR ऐसे क्लोज हुआ था इधर, फिर ये TR लेके हमने लास्ट वाला क्लोज किया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नोट है, BG कलर जो एट्रीब्यूट है वो डेप्रिकेट किया गया, मतलब निकाल चुके हैं HTML5 से, पर सपोर्ट करता है ब्राउजर्स में, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ऐसी इन लोगों ने लिया हुआ है, तो यू कैन टेक इट आउट। सो यहाँ पे देखो अभी ये वाला कॉल स्पैन वाला, देखो ये एक कॉल है, फिर बाद में ये जो है स्पैनिंग होता है ऐसे, तो वही ये देखो, वही लिया, TR लिया, क्योंकि नया रो लगेगा ही अपने को, पर रो के साथ ही अपने को कॉल स्पैन चाहिए, इसके लिए रो को जो अटैच्ड है उसी को चाहिए कॉल स्पैन, तो ये कॉल स्पैन ले लिया, 2 अलाइन किया सेंटर, इसलिए बीच में आ गया, देखो ये, ठीक है।
कलर्स लिया, TD TR क्लोज हो गया, मतलब एक रो क्लोज हो गया ना ये, बिकॉज ये एक ही अकेला ही था ना इसका। अभी ये नेक्स्ट में जब भी आएगा तो अपने आप जाएगा, तो नेक्स्ट में आया TR TD TD हो गया, फिर से TD हुआ, फिर TR हुआ, मतलब 2 रोज थे ना उसके लिए, तो उस हिसाब से लिया इसने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका टेबल होल एंड सोल। तो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे अगर पूरा आप देखा होगा तो प्रैक्टिकली 2-3 स्लाइड से मैं कब से बता रहा था आप लोग को, वही है। ठीक है, नहीं समझा तो यू कैन रिवाइंड इट एंड वॉच द वीडियो, अगर जो अभी इधर एकदम स्किप करके आया होगा तो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी हाइपर लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब हाइपर लिंक्स मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोग को। अभी ये आपका क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है, सपोज द वेब पेज इज न्यू टू HSC बोर्ड, जो भी है। तो उसके लिए अगर इधर HSC बोर्ड है तो इसको अगर ऐसा चाहिए आपको, जो नहीं कह रहा था, इसको क्लिक करने पे आप चाहिए तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है महा HSC board.in, इधर दे देता हूँ महा HSC board.in। अगर ये साइट पे रीडायरेक्ट होना है, ये साइट ओपन होना है, तो आप ऐसा टेक्स्ट लिख के इसको हाइपरलिंक अगर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपरलिंक करके ये लिंक दे दोगे ये वेबसाइट का, तो मतलब इधर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो फिर आप ये वेबसाइट पे आ जाते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ए एंकर टैग लेना पड़ता है, ए href लेना पड़ता है, h मतलब रेफरेंस देना पड़ता है, इज इक्वल टू क्या, ये वाला लेना पड़ता है आपको पूरा, आप HTTP के साथ दो, ठीक है, या जैसा भी ऐसे भी दे सकते हो, महा HSC बोर्ड जो भी है आप वेबसाइट में एक सैंपल ले रहा हूँ .in ऐसे करके डबल कोट्स में .in लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स में करके फिर इसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है ना, फिर ये क्लोज करके आप क्या दोगे इधर HSC करके, ठीक है ना, तो HSC दोगे ऐसा, इसके बाद मतलब ये ऐसा आएगा, फिर इसके बाद ये दोगे, फिर इधर फिर से ये क्लोज करना पड़ेगा आपको, तो फिर ये हाइपर लिंक ऐसा दिखेगा, फिर वो क्लिक करने में रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है हाइपरलिंक्स क्या है, कनेक्ट वन डॉक्यूमेंट विद अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, अनदर वेबसाइट बोलो, अनदर वेब पेज बोलो, या फिर अनदर वेब डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब वेब डॉक्यूमेंट होता है वो। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं, ए टैग से, दैट इज एंकर टैग। तो देखो यहाँ पे ए href इज इक्वल टू माई वेब पेज .htm, ठीक है, ऐसे करो, या फिर जब जैसे आप बड़ा बड़ा कोडिंग करते जाओगे, जब वेबसाइट बनाने लगोगे तब ऐसा ही रहता है, आप क्या करोगे वेबसाइट का नाम दे दोगे तो भी जाएगा, या फिर आप क्या करोगे जो दूसरा वेब पेज है, जैसा इधर बताया कि demo.html, ठीक है ना, तो उधर देख, पर अगर ये वही फोल्डर में होगा तो आप ऐसे दे सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पाथ देना पड़ेगा आपको htdocs, फिर आपको demo.html ऐसा करके देना पड़ेगा, पाथ पूरा देना पड़ेगा अगर दूसरे फोल्डर में अगर वो फाइल है तो। ठीक है ना, मतलब ये जो HTML फाइल है जिधर आपने कोड लिखा है और ये रेफरेंस जो दे रहे हो ये वही फोल्डर में है, अगर वो फाइल जो हम लोग को ये जो demo.html, तो आपको ऐसे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा demo.html मतलब mypage.html। अगर आपका कोई दूसरे फोल्डर में तो आपको पाथ देना पड़ेगा, पाथ वाला इधर बताया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो बता दिया आपको। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो href जो है एट्रीब्यूट है, सिंटैक्स जो कि एड्रेस URL जो बताते हैं, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओपन बाय क्लिकिंग दैट, ठीक है, वही होता है, क्लिक करने पे ओपन होता है। तो यहाँ पे लिंक कलर्स भी है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, HTML लिंक कलर्स मतलब जैसे कि अभी देखो, ये अभी अगर हम देखें तो ये देखो कैसा दिख रहा है, ये भी हाइपर लिंक है, दिख रहा है ना आपको, डैश जैसा दिख रहा है, और नीचे कुछ लिंक्स दिख रहा है आपको, उधर जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा, ये भी ब्लू कलर का, फिर ये हिंदी, ठीक है ना, तो इसको ऐसे क्लिक करके देखो, क्लिक किया तो ये किसी दूसरे इसमें आ गया, देखो ये दूसरे वेब पेज ओपन हो गया जिसमें भी ऐसा ऐसा लिखा है, ठीक है, और इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। सो ये है। फिर हाँ, अभी देखो ये कैसा है, आपने देखा कैसा होता है कि ये जब भी आपका ऐसे कलर है ना, ये कैसा ब्लू कलर है, इसको अगर आपको कोई दूसरा कलर देना है, ठीक है ना, जैसा अभी ये क्लिक करने के बाद बोलते हैं ना विजिटेड लिंक दिखता है, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ सपोज, ठीक है, तो ये देखो कैसा दिख रहा है, कलर अलग दिख रहा है, इसका कलर देखो ब्लू दिख रहा है और इसका थोड़ा पर्पल जैसा दिख रहा है, मतलब क्या है, विजिटेड लिंक है और ये अनविजिटेड लिंक है, तो इसको भी ऐसा दे सकते हो। वही इसमें बताया कि आप कैसा करोगे, हाइपर लिंक बाई डिफॉल्ट अपीयर्स ब्लू इन कलर, जैसा मैंने दिखा है अंडरलाइन, पर नॉट विजिटेड जो है, अगर विजिटेड लिंक है ना, देखो यहाँ पे पर्पल लिंक जैसा दिखता है,
और एक्टिव लिंक अंडरलाइन ब्लू कलर में दिखता है। तो ऐसा आप कर सकते हो, वो रहता है वैसा कलर रहता है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि विजिटर लिंक कैसा कलर का दिखता है, पर्पल कलर, एक्टिव लिंक या नॉर्मल लिंक जो रहता है वो ब्लू कलर में दिखता है, ये आपको बताना पड़ेगा। इमेज लिंक, अब इमेज लिंक मतलब वही इमेजेस पे क्लिक करके दूसरे साइट पे जाना या दूसरे पेज में जाना, वही है सेम, क्लिकिंग एंड दिस हाइपर लिंक वेब पेज टू अ प्रीवियस डिस्प्ले टू अ प्रीवियस पेज और अ न्यू पेज यू कैन से। तो href mypage.html पर यहाँ पे देखो ऐसे दिया इमेज सोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये href करके लिंकिंग दे दिया इमेज को, इसके अंदर आ गया ना, मतलब ए लिखा फिर इधर इमेज इसके अंदर आया ना, ऐसे हुआ ना, फिर ये ए क्लोज होगा ना, तो वैसा। तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू arrow.jf ऑल्ट तो देना पड़ता है आपको पता, ऑल्टरनेट टेक्स्ट, फिर ये ए देखो क्लोज हुआ। तो ये कैसा होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज रहेगा फिर उसको हाइपर लिंक दिखेगा और वो दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉर्म्स कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल्स में पिछले इसमें बताया था, पर ये कंट्रोल्स है तो कंट्रोल ज़रा अपन देखते हैं क्या है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स देखेंगे, फिर टेक्स्ट एरिया एक देखेंगे। ठीक है, फिर यू कैन से विल, हाँ फिर ये वाला एक है ना अपने पास, ओके फाइन। सो ठीक है, फॉर्म कंट्रोल्स जो है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ओके, सो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म्स इन HTML जो है ये दूसरे यू कैन से वीडियो में देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स हो गए, फॉर्म एट्रीब्यूट्स जो है वो सब। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, हाइपर लिंकिंग देखा, टेबल्स वगैरह हम लोगों ने देखा। ठीक है, और फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वीडियो कैसा समझा नहीं समझा मुझे कमेंट करो। ठीक है, और कैसा चाहिए आपको, इससे मतलब ये बेटर है कि आपको समझ रहा है कि नहीं वो भी बताओ मुझे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में। एंड डेफिनेटली आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो। ठीक है, इतना मेहनत से बनाया तो अच्छा होना चाहिए, बट देखो अभी आपको कितना समझता है। एंड व्हाट एल्स, इसका अगर प्रोग्रामिंग रिलेटेड रहेगा, कैसे इसको कोड करना है वगैरह, उसको प्रैक्टिकली कैसे रन करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आप बस मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए। जितने भी यू कैन से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब में आप शेयर अपना फॉलो कर लीजिए मुझे, बिकॉज आपको अगर ऐसे चाहिए रहेंगे वीडियोस तो उसमें मैं वीडियोस कभी कभी अपडेट देता हूँ, और कुछ एग्ज़ाम टेस्ट के भी अपडेट देता हूँ। आपको टेस्ट भी अगर चाहिए तो टेस्ट का भी मैं अरेंज करवा दूंगा, 11th के लिए, 12th का तो चल ही रहा है पैरेलली, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, सो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स में वीडियो को। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल कंटिन्यू विथ अनदर पार्ट नेक्स्ट सेशन। ठीक है, थैंक यू।